नमस्कार दोस्तों, हम आर्थिक भूगोल पढ़ रहे हैं। पार्ट 1 में देखा कृषि के बारे में, जो कि पार्ट 1 में यहाँ तक देख चुके हैं। सर्वाधिक जो तंबाकू उत्पादन है, उत्पादित करने वाले जो हमारे राज्य हैं, आंध्र प्रदेश व गुजरात थे। इससे आगे हम आज देखेंगे जो फसलों का उत्पादन होता है वह ऋतु के आधार पर देखेंगे। आज मतलब फसल कौन से राज्य में कौन सी फसल ज़्यादा पाई जाती है, तो उसके बारे में देखेंगे। तो पहले नंबर पर आता है हमारा चावल। चावल की जो होता है ये हमारे पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में, मतलब जो चावल की खेती है सर्वाधिक कहाँ की जाती है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और पंजाब में की जाती है। फिर उसके बाद हम गेहूँ जो है जिससे आटा बनता है, उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ कहाँ होता है? तो हम 3 राज्य ही सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश एक है, एक मध्य प्रदेश और एक पंजाब है, जो गेहूं का उत्पादन अधिक मात्रा में करता है। आपसे पूछ लेगा एक नंबर में SSC GD में, या कोई भी आपसे पूछ ले तो गेहूं का उत्पादन किन राज्यों में सबसे अधिक होता है, तो आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब, 3 राज्यों में सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन होता है। फिर उसके बाद आता है हमारा मक्का। मक्का जो है हमारा कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में मक्के की सबसे ज़्यादा खेती कर्नाटक, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में की जाती है। फिर उसके बाद आता है अगला पॉइंट, कुल अनाज, मतलब जितने हम अनाज खाते हैं ना, कुल अनाज उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहले नंबर पर आएगा उत्तर प्रदेश, फिर दूसरे पर आएगा मध्य प्रदेश, तीसरे पर पंजाब। कुल अनाज उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। फिर अगला पॉइंट है कुल मोटा अनाज, मतलब जो हमारे मोटा अनाज होता है जैसे गेहूँ, चना, ये सारे क्या है? मोटे अनाज हैं। जो उत्पादन करने वाले राज्य हैं, सबसे पहला है कर्नाटक, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र। जो कुल मोटा अनाज उत्पादन करते हैं सबसे ज़्यादा ये राज्य कर्नाटक, राजस्थान, महाराष्ट्र। फिर उसके बाद अगला है हमारा टॉपिक कुल दालें, मतलब जितनी प्रकार की हम दालें खाते हैं सबसे ज़्यादा किन राज्यों में उगाई जाती हैं? तो पहला राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा महाराष्ट्र। मतलब कुल दालों जो उत्पादन राज्य है, मतलब सबसे ज़्यादा दालें मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र में उगाई जाती हैं। फिर उसके बाद है मूंगफली। सर्दियों के सीजन में मूंगफली ज़्यादा खाते हैं लोग। तो मूंगफली की खेती सबसे ज़्यादा कहाँ की जाती है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु में की जाती है। कहाँ कहाँ पर होती है मूंगफली की खेती? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। ओके। फिर इसके बाद है हमारा अगला टॉपिक सरसों। जो हम तेल होता है सरसों का, वो सबसे ज़्यादा कहाँ उगाई जाती है? तो ये है हमारा पहला राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा हरियाणा में सबसे ज़्यादा सरसों की खेती की जाती है। राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश और हरियाणा। फिर उसके बाद आ जाता है सोयाबीन। सोयाबीन में प्रोटीन भी अधिक होता है। ये सबसे ज़्यादा किस राज्य में उगाया जाता है? तो महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है। कौन कौन से राज्य हैं सोयाबीन की खेती के लिए? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और राजस्थान। फिर उसके बाद अगला है सूरजमुखी। सूरजमुखी का उत्पादन सबसे ज़्यादा कर्नाटक में किया जाता है, फिर उसके बाद तेलंगाना, फिर उड़ीसा में। मतलब 3 राज्यों में अधिक मात्रा में उत्पादन किया जाता है किसका? सूरजमुखी का। तेलंगाना, कर्नाटक और उड़ीसा में। फिर उसके बाद आता है
कुल तिलहन मतलब जो तिलहन होता है, कुल तिलहन कौन कौन से राज्य में उत्पादन किए जाते हैं? तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात। फिर आ जाता है गन्ना। जो गर्मियाँ आ रही हैं, गन्नों की सीजन अधिक हो जाएगी, तो ये सबसे पहले आता है हमारा उत्तर प्रदेश गन्ना खेती में। फिर उसके बाद आता है महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक आता है। नंबर 1 पे है उत्तर प्रदेश, फिर महाराष्ट्र, फिर कर्नाटक। मतलब 3 राज्यों में सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? गन्ना की खेती की जाती है। फिर कपास, जिससे हमारे कपड़े बनते हैं, कपास, तो इसकी खेती सबसे ज़्यादा गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना में किया जाता है। कहाँ कहाँ पर किया जाता है? गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना, 3 राज्य में अधिक मात्रा में कपास की खेती हो जाती है। फिर उसके बाद आता है जूट और मेस्ता। जूट और मेस्ता, तो इसका कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार, असम। कौन कौन से राज्य हैं? पश्चिम बंगाल, बिहार और असम में जूट और मेस्ता की खेती की जाती है अधिक मात्रा में। फिर उसके बाद आ जाता है अगला पॉइंट हमारा है आलू, जो कि ये सब्जियों में मतलब ये रोज का दिनचर्या होता है। आलू किसी सब्जी के साथ मिलाकर बनाया जाता है। तो आलू की खेती सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार में होता है। कौन कौन से राज्य हैं? उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार। फिर उसके बाद आता है प्याज। प्याज की कौन कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा उगाया जाता है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। मतलब प्याज की जो खेती होती है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में ये सबसे अधिक मात्रा में क्या होता है? प्याज उगाया जाता है। अब हम अगला टॉपिक मतलब जो फसलों का उत्पादन है उसके वरीयता के आधार पर देख लिए हैं। फिर अगला टॉपिक है हमारा ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। मतलब जो हमारी फसलें होंगी उनका ऋतुओं के आधार पर कैसे किया जाता है। तो हमारा सबसे पहले आती है फसल रबी की फसल जो होती है। जो रबी की फसल होती है दोस्तों, वो ये अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती है। जो हमारी रबी की फसल है, जो इस सीजन गेहूं तैयार हो रहे हैं जैसे सरसों, मटर, ये सब क्या है? रबी की फसल है, जो कि ये अक्टूबर और नवंबर में क्या होती है? बोई जाती हैं और मार्च और अप्रैल में काट ली जाती हैं। इसकी बुआई एवं वृद्धि के लिए के समय क्या होना चाहिए? ठंडा समय होना चाहिए एवं फसलें के जो पकने के समय होगा वो गर्म होना चाहिए। मतलब जब इसकी बुआई की जाती है और जब वृद्धि हो तो कौन सा मौसम होना चाहिए? ठंडा होना चाहिए। मतलब जैसे ठंडी होनी चाहिए। अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर ये सब क्या होते हैं? ठंडा। जनवरी, फरवरी क्या होती है? ठंडा होता है। और जो हमारा मार्च अप्रैल आ जाता है और गर्म सीजन में इसकी फसलों की जो क्या होती है? कटाई कर ली जाती है। फिर उसके बाद उदाहरण के लिए देख सकते हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू और राई आदि है। मतलब हम जो रबी की फसलें हैं जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और आलू आदि की बुआई होती है सर्दियों में। मतलब ये फसलें रबी की फसलों में आती हैं। और खरीफ की फसलें क्या होती हैं? खरीफ की फसलें दोस्तों ये जून और जुलाई में क्या होती हैं? बोई जाती हैं एवं नवंबर दिसंबर में क्या होती हैं? काट ली जाती हैं। खरीफ की जो फसल होती हैं, मतलब जून जुलाई में क्या होगी? इसकी बुआई होगी और नवंबर और दिसंबर में क्या होगा? काट लिया जाता है। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं धान हो गया, जो जून और जुलाई में लगाया जाता है। गन्ना, तिलहन, ज्वार, बाजरा, तिल, मक्का और कपास और अरहर आदि क्या होती है? ये क्या है? हमारे फसलें खरीफ की फसलें होती हैं सारी। मतलब
धान हो गया, गन्ना हो गया, तिलहन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा, तिल, मक्का और कपास, अरहर, ये क्या होती हैं हमारी खरीफ की फसलें होती हैं। फिर उसके बाद आता है हमारा जायद फसलें। जायद फसलें ये मई और जून में बोई जाती हैं और जुलाई और अगस्त में क्या होती हैं, काट ली जाती हैं। मतलब जो जायद की फसलें होती हैं मई और जून में क्या होती है, इनकी बुआई की जाती है और ये जून जुलाई अगस्त में क्या होती हैं, काट ली जाती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे देख सकते हैं, राई हो गया, उड़द हो गया, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा। मतलब जब ये अप्रैल और मार्च अप्रैल तक बोया जाता है, मतलब जुलाई अगस्त में क्या होता है, इनकी कटाई हो जाती है। राई हो गया, उड़द भी, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी, खीरा। मतलब ये गर्मियों में ज़्यादा ककड़ी, खीरा, तरबूज, खरबूजा बिकता है। मतलब जुलाई अगस्त तक इसकी खेती क्या होती है, समाप्त हो जाती है। मतलब अगस्त तक तो गर्मी रहती है, उतना तक चलता है खीरा उरा। फिर उसके बाद अगस्त के बाद सितंबर लग जाता है। ज़्यादातर ये फसलें काट ली जाती हैं जुलाई में ही, क्योंकि लोगों को धान बोना रहता है। जो हमारी फसलें हैं, फसलों के लिए क्या होनी चाहिए, आवश्यक दशाएं क्या क्या होनी चाहिए, तो इसके लिए जो हमारी फसलें हैं, मैं इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ बगल पे लगा दे रहा हूँ दोस्तों। आप लोग उसका चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे हमारा चावल है, जो फसल है वर्षा कितनी होनी चाहिए और इसका टेम्परेचर कैसे होना चाहिए, इसके बारे में जानेंगे। तो ये इसको क्या करेंगे, इसका एक स्क्रीनशॉट यहाँ पर लगा देंगे। आप लोग इसका जो स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे पढ़ लेना। जैसे जो चावल है हमारी फसल, इसकी वर्षा कितनी सेंटीमीटर होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए और तापमान 25 डिग्री होना चाहिए। फिर उसके बाद गेहूँ है, इसी तरह इसका 50 से 75 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए और तापमान 10 से 15 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। जो कि दोस्तों ये सारा है चैट पैटर्न, आप लोग इसे पढ़ लेना। फिर आगे क्या है हमारा देखेंगे, सिंचाई के प्रमुख साधन। इसको दोस्तों हम कल पढ़ेंगे अगले नेक्स्ट पार्ट में। सिंचाई के जो हमारे प्रमुख साधन है, क्या क्या होने चाहिए, उसके बारे में जानेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।